हेलो एवरीवन, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख गए होंगे और थोड़ा चौंकने वाली इस बात है कि पुलिस कांस्टेबल वाले छात्र ये सोच रहे हैं सर मतलब 2 दिन के लिए केवल पेट 2023 के लिए मैथ केवल 2 दिन लेके आए हैं, केवल 2 दिन पढ़ाएंगे। और बात मान लीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा पेट 2023, जो मैथ में पूछा जाता है 5 क्वेश्चन, जो अलग से तालिका को छोड़कर जो 5 क्वेश्चन अन्य आता है ना, बात मान लीजिएगा एकदम 100% क्वेश्चन मिलने का काम हो जाएगा। कम से कम 3 क्लास में पूरा 3 क्लास केवल लेंगे, 3 क्लास में आपको 5 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, केवल 3 ही क्लास में 100% आपको 5 में 5 क्वेश्चन मिलता है। अगर 5 में 5 क्वेश्चन अगर मैथ मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे देते हैं। जो भी क्वेश्चन लाए हैं पेट 2023 के लिए क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा बात नहीं है कि ये पुलिस कांस्टेबल में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैथ तो हर एक लेवल में आता है। जो भी डी लेवल की वैकेंसियां होती हैं उस सभी में क्या आता है, जो मैथ ही आएगा उस सभी में आएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है, यानी पेट 2023 के लिए देखते हुए क्या मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। पिछली बार भी पेट में पूछा था, इस बार भी पूछा था, अब इस बार भी पूछा जाने वाला एक प्रश्न, ये जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। कह रहा है ना पहला क्वेश्चन कि पहली 9 अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला बात यह जान लीजिएगा ना कि बोला पहली अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए ना, तो एक बात हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यानी एक दो होती है, इसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होता है, 11। आपको कितना लेना है अभाज्य संख्या, 9 गो अभाज्य संख्या लेना है। अभी 1 2 3 4 5 6 फिर 7, एक 8 और एक 9, यानी कितनी अभाज्य संख्या, पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ये बात मान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक प्रश्न तो 100% एग्जाम में आपको दे देता है, एक प्रश्न 100% एग्जाम में देता है। तो देखिएगा, आप सबसे नंबर ये जान लीजिए, अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से करती है और एक से करती है और किसी से नहीं करती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अगर इनका औसत पूछा है तो सीधी सीधा क्या करिएगा, सबको जोड़ने का काम करिएगा। औसत माने होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यानी सबको हम जोड़ेंगे या जितना संख्या उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपको तो पहले पता है 9 संख्याओं का, पहली 9 अभाज्य संख्या का औसत पूछ रहा था, यानी 9 संख्या होगा। अब हम क्या करना है, सबको ऐड करेंगे। क्या सबको ऐड करने पे क्या आपको 100 नहीं मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। 2 3 5 5 7, 7 कितना हुआ, 10, 10 7 17 और 17 11 कितना होगा, 28, 28 तेरे 41, 41 ये कितना हो जाएगा, 68 और 68 और यहाँ पे ना 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 68, 68 और ये जोड़ लीजिए, इसको 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 87 और 87 और 23 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यानी इस प्रकार से आप इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और जितना संख्या है 9 से क्या करिएगा, आप भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा। भाग देने पे क्या मिलेगा, 11 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा, यानी इसका औसत क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9, 11 सही 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात मान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसा कभी भी आएगा, अगर औसत पूछेगा तो 9 गो अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा। यानी पहली से बोला है ना, तो पहली सबसे छोटी 2 है, सबको जोड़ेंगे 100 आएगा, सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 11 से 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये सही बट्टा में करने आता है तो जरूर कर लेंगे आप। इसमें इस पर भाग दिया जाता है, भागफल को बगल में, शेषफल बच जाता है तो ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। दिया है पहली, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बहुत सा फर्क है। फर्क क्या हम आपको समझा रहे हैं। इसमें दिया है पहली 20 तक, क्या, पहली 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। उसमें दिया था पहली 9 अभाज्य संख्याओं के, यानी हमको 9 अभाज्य संख्या लेना था, तब औसत निकालना था। पर इसमें कह रहा है कि पहली 20 तक, यानी 20 से ज्यादा मत जाइएगा, 20 से नीचे जितना अभाज्य संख्या आपको मिलेगा सबका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ये आपसे पूछ रहा है, आपसे ही पूछ रहा है। यानी तो हम 2 लेंगे,
3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर 17 लेंगे, उसके बाद 19 लेंगे। यानी 20 को हम नहीं लेंगे, 20 अभाज्य संख्या तो है नहीं, यानी क्या है कि 20 तक, यानी तक अगर लगा दें तो इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, 20 से ज्यादा नहीं जाना है। यानी 20 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या रहेगा उन सभी का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो अब आप बताइए, अभी बताइए इसका औसत क्या आएगा। अच्छा, उसका औसत क्या आया था आपको पता है, 100 आया था। अगर एक 23 लिए थे तो 100 आ गया था ना, तो इसको अगर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने का काम करेंगे ना, तो पता कितना आएगा, 81 जोड़ने पाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं, माफी चाहते हैं, 81 नहीं आएगा जोड़ने पे, 81 नहीं आएगा, 7 संख्या है ना, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 10 आएगा, 10 और 20 30, 30 और 30 और 17 कितना हो जाएगा, 47, और 47 और 19 कितना हो जाएगा, 47 और 19 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 66 में आपको किसका भाग देना है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या। अभी ना कहिए काहे 20 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 20 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 20 को नहीं ले रहे हैं। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 9 63, 9 बार जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 सही 3/7 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 सही 3/7 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो भी प्रश्न आएगा ना, आप ईमानदारी से आराम से कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, इसे आराम से कर सकते हैं। क्या देखिए, 66 तो ही आएगा, जोड़ने पे 66 ही आएगा। 2 3 5 5 10, 10 और 10 20 30, और 30 और 17 47, और 47 में 19 जोड़ते हैं, 9 7 16 का 6, हाथ में आया 1 4 1 5 1 6, 66 आएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेंगे। जो भी क्वेश्चन है अभी एंड तक बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, कहा है 60 से लेके 80 के बीच, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। इसको आप कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं लिखना है, 60 से 80 के बीच बोला है, 60 से 80 के बीच बोला है ना, यानी इसके बीच देखिए कितने अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगली संख्या जो मिलती है 61 मिलती है, 61 के बाद क्या मिलती है, 63 मिलती है, नहीं माफी, 63 नहीं, 67 मिलती है, 67 मिलती है। 67 के बाद हम आपको बता दें, 67 के बाद हम आपको बता दें कौन सी संख्या मिलती है, 71 मिलती है। क्या मिलती है, 71 मिलती है। उसके बाद 73 मिलेगी, 73, और एक संख्या क्या मिलेगी, 79 मिलेगी, 79 मिलेगी। अब बताइए 60 और 80 के बीच में ये सभी अभाज्य संख्या मिला कि नहीं मिला, 61 मिलेगा, 67 मिलेगा, 71 मिलेगा, 73 मिलेगा, 79 मिलेगा। बात समझिएगा। अब क्या करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। सभी को प्लस कर दीजिए, सभी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अच्छा बताइए, सभी को प्लस करेंगे, सभी को प्लस करेंगे, अगर सभी को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सभी को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा। आप जोड़िए, 13 9 9 3 12 13, 13 7 20 1 21, हाथ में बना 2, 6 6 12 7 19 7 26 7 33, और 33 2 35, 351 बना, 351 बना। भात किससे देना, 1 2 3 4 5, 5 गो अभाज्य संख्या बना, यानी औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1 0 उतार देंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 अब 5 दूना 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 70.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70.2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। दिया है 100 तक की, अब ये क्वेश्चन यहां से आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें लगाने वाली बात नहीं है, ढूंढने वाली बात है। दिया है 100 तक की सभी अभाज्य संख्या कितनी है। 100 तक अगर आप जाएंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, तो हम आपको सीधे सीधे बता देने हैं। ये दोनों क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन फेमस है। एक तो पूछता है 100 तक कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है 50 तक कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो अगर 100 तक अगर आपसे पूछेगा कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, तो आंसर बताइएगा, 25 नोट कर लीजिएगा। और अगर 50 तक पूछेगा तो आप बताइएगा कितनी संख्या
15 संख्या। कितनी संख्या? 15 संख्या हम आपके स्क्रीन पे दे देते हैं, हम आपके स्क्रीन पे दे देते हैं जितनी अभाज्य संख्या है 100 तक की, जितनी भी अभाज्य संख्या आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, इतनी क्या है? आभाज्य संख्या है। अगर 100 तक आप पहुंचेंगे तो आपको 25 को क्या मिलेगा? आभाज्य संख्या मिलेगा। और 50 तक अगर जाते हैं तो कितना मिलेगा? 15 को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां नंबर की संख्या जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? 47 मिल रही है, 47 मिल रही है। तो 47 के बाद अगर कोई अभाज्य संख्या ढूंढेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? 53 मिलेगा। इसीलिए 50 तक जाना होगा तो आपको 15 मिल जाएगा, और 100 तक जाना होगा तो क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25, और 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। अब अगला क्वेश्चन अवसर का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में देने का भरपूर चांस है। क्या दिया है? 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। 38 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसा सवाल कभी भी आएगा आप घबराइएगा नहीं। अच्छा, बोला 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5 संख्या का औसत 65 दिया है। तो अच्छा ये बताइए, औसत माने क्या होता है? औसत माने हिस्सा होता है। औसत माने क्या होता है? हिस्सा होता है। जैसे 5 गो संख्या है जिनका औसत 65 है, यानी 5 लोगों को कितना कितना दिया गया? 65 दिया गया। जब आप गुणा करेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा। योगफल कितना बनेगा? 5 पचे 25, आ 5 6 30, आ 2 32, यानी 325 योगफल मिलेगा। आप ऐसे क्रॉस में कर दीजिएगा, यानी पहले जब कहेगा 5 संख्याओं का औसत क्या है? 65 है, आप तुरंत योगफल निकाल लीजिएगा। यानी 5 लोगों को कितना दिया गया? टोटल 325 रुपया दिया गया। अब उनमें से शर्त और कंडीशन रखा गया है, कह रहा है कि प्रथम 2 संख्या है, यानी यही 5 संख्या में से 2 संख्या का जो औसत है, 2 संख्या का जो औसत है वो दिया है 81 दिया है। क्या दिया है? 81 दिया है। और अंतिम 2 संख्या का औसत दिया है, अंतिम 2 संख्या का औसत दिया है कितना? 38 दिया है। 38 दिया है। तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या कीजिए। तो तीसरी संख्या देख के आप घबराइएगा नहीं। आपसे पता है 5 लोगों का जब 325 पे है तो यहाँ 2 लोगों का हिस्सा बताया, फिर यहाँ 2 यानी 4 लोगों का हिस्सा वो बता रहा है। अब 4 लोगों का हिस्सा कैसे निकालेंगे आप बताइए? 2 लोगों का औसत 81 है। योगफल क्या आ जाएगा? योगफल क्या आ जाएगा? 162 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? योगफल 76 आ जाएगा। यानी यहाँ प्रथम 2 लोगों का औसत कितना दिया गया? 81 रुपया दिया गया, टोटल 162 रुपया। यहाँ 2 लोगों का औसत कितना दिया गया? 38, टोटल कितना हो जाएगा? 76। अब यहाँ देखेंगे 4 लोगों को कितना दिया गया? 4 लोगों को कितना दिया गया? 238 रुपया दिया गया। 4 लोगों को कितना दिया गया? 238 रुपया दिया गया। 4 लोगों को कितना दिया गया? 238 रुपया दिया गया। आज इसमें से 5 लोगों को कितना दिया गया था? 325 रुपया। तीसरी संख्या क्या है या छूटी हुई संख्या क्या है? कि कोई भी संख्या पूछे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको क्या करना है? घटा देना है। क्यों घटाना है? अच्छा, 5 लोग थे तो 325 पर दिया गया था, जिसमें से 4 लोग अपना 238 रुपया ले लिए। 4 लोग 238 रुपया ले लिए, अगर घटा देंगे तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? आंसर नहीं आ जाएगा 87। आंसर नहीं आ जाएगा 87। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है क्या, उसे नोट करने का प्रयास करते हैं। आप उसे लगाइए, उस सवाल को आप लगाने का काम करिए। बात मान लीजिएगा, औसत से हमेशा प्रश्न क्या करता है? देता है। और 2 से 3 क्लास ले लेंगे। अभी आपका एग्जाम 28 से 29 तारीख तक है, अभी 2 दिन अब समय है। 2 दिन में आप पूरा मैथ 5 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, पूरा मैथ 5 क्वेश्चन कवर करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, पेट जो पहली बार पेट हुआ था, पहली बार पेट का एग्जाम जब हुआ था तो ये प्रश्न दिया था औसत का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से देखिए, ये टाइप ही एक ऐसा ही प्रश्न है, कभी भी ऐसा संख्या आएगा। पहले टोटल संख्या कितनी है? 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 68 दिया है। बिना सोचे समझे 13 संख्या का औसत कितना दिया? 68 दिया है। आप गुणा करके ये निकाल लीजिए। 13 8 104, 10 13 6 78, 10 88, 884 आ जाएगा। अब सवाल अब यहाँ पर आएगा ना कि अभी सर 13 है और वहां पे पहला 7 दिया है, फिर अंतिम वाली 7 दिया है, यानी 7 7 14 लोग। कोई बात नहीं, एक संख्या के वो दोहरा देता है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इतना लिखने के बाद फिर बताइए 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 7 संख्याओं का वो औसत कितना दिया है? 63 दिया है।
और अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 70 दिया है। कोई बात नहीं है, इनका योगफल पहले निकाल लीजिए। गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 7 छंग 42 और 2 44, 7 सत्ते 49, 490। आप इसको ऐड कर दीजिएगा। आप ऐड इसलिए कर रहे हैं, इसको 9 4 13 और 8 1 9, कितना आ जाएगा 931। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं, देखिए जब 13 लोग थे तो उनको 884 रुपया दिया गया। अब जब 7 लोगों में बांटा गया तो टोटल कितना बन रहा है, 931 रुपया बन रहा है। ये मान के चलिएगा एक लोग दोहरा लिया है, एक दोहरा लिया है। जब इसका अंतरवाल लेंगे ना तो 7वीं संख्या का ही आएगा। अंतर लेंगे 7वीं संख्या, छूटी हुई संख्या, कोई भी संख्या पूछेगा आंसर सेम आएगा। यानी 900 अंतर लेना होता है, चाहे इसमें से है घटाइए चाहे इसमें से है घटाइए। 931 में से 884 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 8 4 12, 47 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इस प्रकार से कभी भी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इसे आराम से कर लेंगे। बात मान लीजिएगा, औसत का सवाल देता है, इसीलिए आज का क्लास मेरा रहेगा औसत का सवाल रहेगा। अगला जो मेरा रहेगा 2 चैप्टर का क्लास लेंगे ताकि आप लोगों का कवर हो जाए और 5 क्वेश्चन तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन अगर आए मैथ का तो 5 क्वेश्चन मिल जाए। तालिका नहीं पढ़ा इसीलिए माफी मांगते हैं आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है तथा c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। इसका अगर नियम और कानून जानेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस सवाल को लिखने के लिए कोई बात नहीं है, सीधे लिख लीजिएगा। a और b का औसत कितना है, a प्लस b का औसत कितना है, 20 लिख दीजिएगा। अब b प्लस c का औसत कितना है, b प्लस c का औसत कितना है, 19 है, 19 लिख दीजिएगा। और c प्लस a का औसत कितना दिया है, 21 दिया। और आपसे पूछ रहा है a का मान बताइए। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, आप इसे नियम कानून से मत लगाइए, सीधे एक ट्रिक आजमा लीजिएगा। ट्रिक क्या रहेगा, हम बता रहे हैं a का मान पूछा है ना, तो देखिएगा किस में a नहीं है, किस वाले में पैटर्न में a नहीं है। अगर a इसमें नहीं है ना, a तो कुछ ना करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ई 19 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, a का ही मान आएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, अगर आपसे c को पूछता है तो देखिए किस में c नहीं है, 20 वाले में c नहीं है, तो इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। और 20 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा c का मान। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यानी जिसका पूछेगा आप देखिएगा उसमें वो चीज है कि नहीं है, जिसमें नहीं है बाकी को जोड़ के उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। कैसे हम किए हैं दोबारा देख लीजिएगा। a का पूछा था, a देखिए किस वाले में नहीं है, a किस में नहीं है, a इसमें नहीं है, b प्लस c यहाँ पे a नहीं है, तो इसमें a है ना, इन दोनों को जोड़िएगा 41 बनेगा। 19 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जिंदगी भर आंसर वो जो आना रहेगा वही आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे देता है, इसे लगाने का आप क्या करिएगा, प्रयास करिएगा, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, a तथा b की औसत आए, कोई बात नहीं है, a है और b है, इनका औसत कितना दिया है, 14,000 दिया है। क्या दिया है, 14,000 दिया है। और b और c का औसत जो दिया है, कितना दिया है, औसत 15,600 दिया है। और c प्लस a का जो औसत दिया है, 14,400। किसका मान पूछ रहा है, b का मान पूछ रहा है, कह रहा है b का मान बताइए। अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, इस सवाल को बताइए कैसे लगाएंगे, वही तरीका, वो सेम b का पूछा है, b किसमें नहीं है, b इसमें नहीं है, इसी को घटाना है इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर अगर आप जोड़ते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 0 0 6 5 4 9 29,600 आएगा। अब इसको घटाना है, अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा 15,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,200 आ जाएगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा, बात मान लीजिएगा, आप आराम से इसे कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आ जाएगा, इसे आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, क्या दिया है उसको हम समझाने का काम करते हैं। दिया है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कभी भी सवाल आता है, क्रमागत रहें,
क्रमागत रहें। क्रमागत मतलब एक लगातार संख्या कोई होती, क्रमागत मतलब जिनका अंतर एक हो और लगातार हो। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा 7 गो लाइन ऐसे कर दीजिएगा, 3 2 5 6 7। बोला है इन सातों संख्याओं का औसत क्या दिया है, 33 दिया है। अच्छा एक बात सुन लीजिएगा, एक चीज बता रहे हैं, अभी 10 दे दें, 10 दे दें, लगातार हो अंतर समान हो, लगातार हो अंतर समान हो, समझ रहे हैं ना। जैसे 10 दे दें, 15 दे दे और 20 दे दे, ये संख्या लगातार है ना, लगातार है ना। अभी इसका औसत निकालेंगे ना आप तो 15 ही आएगा, क्योंकि औसत हमेशा बीच का होता है। औसत हमेशा कहाँ का होगा, ये बीच का होगा। अब औसत जब बीच का होगा तो इसी प्रकार से जब लगातार संख्या दिया रहता है और औसत क्या दिया है, 33 ना, तो 3 इधर 3 इधर, औसत कितना दिया है, 33। यानी संख्या जो बीच वाली संख्या होगी क्या होगी, 33 होगी। अब लगातार संख्या, अब आप इस प्रकार से अब संख्या नोट कर सकते हैं। 33 के पहले क्या पड़ता है, 32, इसके पहले 31, इसके पहले 30, अब इसके बाद 32 के बाद 34, 35 और 36। सबसे बड़ी संख्या कौन मिली, 36 मिली। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इसे हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल दे दें, कोई भी सवाल दे दें, चाहे सम का दे दें चाहे विषम का दे दें, तो आप इसे लगाने का जरूर काम करिएगा, आप इसे लगाने का जरूर काम करिएगा। बात मान लीजिएगा, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।